वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा परमाणु के बारे में जान लेंगे। परमाणु क्या है? परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है और इसके बारे में आगे डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया कि ये जो परमाणु होते हैं ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। कण में रिक्त स्थान पाया जाता है और वह उनकी गतिज ऊर्जा भी उनमें उपस्थित होती है। डाल्टन ने ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात, ऐसे कई संयोजन के नियम, ऐसे उन्होंने कई नियम दिए, लेकिन वो परमाणु की संरचना के बारे में आगे नहीं बता पाए। फिर हम परमाणु की संरचना के बारे में उन्होंने ये तो बताया कि उनके अंदर मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हम जान चुके थे। और इसी के लिए हम आगे परमाणु संरचना के बारे में आगे देखें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हमने देखी, तो इनकी खोज जो की थी वो जे.जे. थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की जेटस्टेड ने की थी। ये तो हम जनरली केवल एक आइडिया रखने के लिए हम रख रहे हैं कि किसकी खोज किसने की थी, ठीक है। इनका आवेश देखिए 1.6062 × 10⁻19 कूलम और इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो बिल्कुल इक्वली होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान देखिए 9.1 × 10⁻31 kg और इसका जो आप द्रव्यमान देखोगे तो 1.672 × 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का आप देखोगे तो 1.675 × 10⁻27। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इक्वल होता है। उसके बाद में हम इनकी खोज के आगे चले कि हाँ इनकी कैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन होता है और जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाया भी जाता है, वो ऋणावेशित होता है। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से जाने से पहले हम कैथोड किरणों के बारे में जाने। कैथोड किरणों के बारे में क्या हुआ, सबसे पहले जो करने वाले थे उनसे पहले जाने से पहले हम कह रहे हैं कि इन सब के बारे में सबने सोचा। अब ये जो प्रयोग है कैसे दिमाग में आया, उसके लिए पहले हम जाते हैं माइकल फैराडे के पास। माइकल फैराडे जो थे उन्होंने कहा कि जब आप दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हो तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वहां पे विद्युत उत्सर्जन होती है, तो ये बात माइकल फैराडे ने बता दी। उसके बाद में अन्य वैज्ञानिक आए, माइकल फैराडे भी थे और अन्य वैज्ञानिक भी थे। उनमें से जो विलियम क्रूक्स थे जो 1879 में उन्होंने ये प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि कैथोड किरणों के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल सिंपली किया था कि ये है, इसको क्यूब ट्यूब भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। इसमें क्या किया कि दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, ठीक है। और यहाँ पे ये निर्वात पंप है, मतलब यहाँ से गैस निकाली जा सकती है जितना हम प्रेशर चाहे उतना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गैस एट लो प्रेशर रखा। कहने का मतलब हमने पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा, फिर धीरे धीरे प्रेशर कम कर करके हमने देखा कि क्या हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा कि जो यहाँ से कुछ रेज, मतलब यहाँ पे गैसेस थी, ठीक है, यहाँ से जो रे निकली, यहाँ से जो रे निकली वो क्या कर रही है, इस एनोड की तरफ जा रही है, कुछ रे यहाँ पे एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन हमें किरणें तो दिखाई नहीं देती, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो ये जो यहाँ पे गैसेस होगी वो उनको आयनित कर देगा और आयनित करने के कारण यहाँ पे जो हरे रंग की है वो थोड़ी सी रोशनी उत्पन्न होगी। लेकिन ये जब पूरी क्रिया विधि हुई तो विलियम क्रूक्स उसको समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है, ये हरी प्रतिदीप्ति क्यों उत्पन्न हो रही है। उन्होंने ये तो समझ गए कि कैथोड रे निकल रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो किरणें होती हैं वो कणों से मिलकर बनी होती है। मतलब जो ये उनके बारे में, कणों के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। तो उनके बाद में क्या है, जे.जे. थॉमसन ने इसी प्रयोग को वापस दोहराया। तो उन्होंने क्या किया, वही दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है, निर्वात पंप लगाया, गैस एट लो टेम्परेचर पे उन्होंने लिया और उन्होंने क्या किया, 10,000 वोल्टेज की बैटरी ली और यहाँ पे ZNS का पर्दा लगा दिया। ZNS का पर्दा लगाने से क्या हुआ कि यहाँ से जितनी भी रेज निकली, यहाँ पे जितनी भी रेज निकली वो कहाँ पे टकराई, ZNS पे टकराते हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होते ही हमें पता चल गया कि यहाँ से एनोड से कुछ किरणें हैं जो यहाँ पे जा रही है, सॉरी कैथोड से जो किरणें हैं वो कहाँ पे जा रही है, एनोड की तरफ
आवेशित हो गई, एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, इसी तरह से फिर इसके बारे में और जानने के लिए, इसी तरह से इसके बारे में और जानने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक वस्तु रख के लिखी गई। आप चाहो तो वस्तु एनोड के बाद में रख के देख सकते हो, लेकिन पर्दे से पहले रखना है क्योंकि हमें उसकी परछाई प्राप्त करनी है। तो आप चाहो तो एनोड के पहले रखो, चाहे एनोड के बाद में रखो। तो उन्होंने क्या किया कि एनोड लिए एक होल वाला, तो यहां से रेस निकली, रेस निकलते यहाँ पे कोई भी वस्तु रख दी उन्होंने और यहां लगा दिया, यानी ये जो वस्तु लिए ये लिए अपारदर्शी, अपारदर्शी एक वस्तु ले ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे किरणें आई, इस पे गिरी, गिरते यहाँ पे परछाई हमें प्राप्त हो गई। पर्दा लगाया एक, तो यहाँ पे हमें इसकी परछाई प्राप्त हो गई। तो हमें पता चल गया जो कैथोड किरणें वो सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब हमें पहला कैरेक्टर पहले कैसे पता चला कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ जा रही थी, तो वो किरणें कैसी हो गई, ऋण आवेशित। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, एनोड को क्या ले लिया, छिद्र वाला ले लिया, तो यहाँ से जो किरणें निकली वो गिरी इस अपारदर्शी वस्तु में। अब अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे जो परछाई बनी वो इस पर्दे में बनी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वो किरणें जो कैथोड किरणें वो कौन सी सीधी रेखा में गमन करती है। ये हमें उसका दूसरा कैरेक्टर पता चल गया। तीसरा हम क्या करेंगे अब कि हमने क्या किया, ये आपका यहाँ पे आपका एनोड है ही पहले की जैसे। ठीक है, वापस मैंने यहाँ पे एनोड बना दिया है, ये आपका एनोड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई अभ्रक का या किसी का जो घूम सकती हो ऐसा कुछ यहाँ पे लगा दिया, कोई ऐसी यहाँ पे वस्तु या चीज लगा दी जो घूम सकती हो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ किरणें निकली, निकलते ही क्या हुआ, इसने इसको घुमा दिया, हल्का को घुमाना शुरू किया। तो उससे हमें क्या पता चल गया कि जो कैथोड किरणें मतलब किरणें होती है वो तो उनमें तो इतनी ऊर्जा होती ही नहीं कि वो किसी को घुमा सके, कोई गति करवा सके। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो किरणें हैं, मतलब ये जो किरणें हैं ये भौतिक कणों से मिलकर बनी हुई होती है। तो भौतिक कणों से मिलकर बनी हुई होती है तो मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, तभी तो वो इसको रोटेट कर पा रही है, मतलब उसमें कुछ ऊर्जा है। यानी कि हमारे जो कण है, यानी कैथोड किरणों के अंदर जो कण है उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। हम उसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या हमें जैसे पहले वाले में हमने देखा यहाँ पे हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, तो ये गैसों को क्या कर सकती है, आयनित कर सकती है। हमने क्या किया, गैसों को आयनित कर सकती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जब इनको, अब क्या हुआ, जे थॉमसन ने फिर एक प्रयोग किया। मेनली जे थॉमसन ने जो प्रयोग किया था वो किया था चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र लगाकर। ये जो प्रयोग है ये तो कंबाइंड विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने किया था, लेकिन जो मेनली आगे जे थॉमसन ने प्रयोग किया था वो किया था ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र लगाकर। उन्होंने देखा कि अगर मैं इस तरह से समझ लो आप, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे यहां से कैथोड रेज आ रही है, सपोज ठीक है, यहां से कैथोड किरणें आ रही है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमने एनोड बना दिया, छिद्र वाला बना दिया। ठीक है, छिद्र वाला बना दिया, सपोज कैसे भी आप याद रखिए। यहाँ पे मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगाया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर ये जो यहाँ से किरणें निकल रही है, एनोड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ से जो इस छिद्र में से जो ये किरणें पास आउट हो रही है, ये किरणें क्या होगी, किस तरफ विक्षेपित होगी। तो इससे हमें ये पता चल गया ये किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर ये विक्षेपित हो रही तो ये किरणों की प्रकृति कैसी है, ऋण आवेशित। कैसी है, ऋण आवेशित। अब क्या हुआ, उन्होंने ये और पता लगाया कि जितनी ज्यादा हम प्रबलता विद्युत क्षेत्र की बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा ये किरण विक्षेपित हो जाएगी। ये सिंपल हमारी बात होगी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र लगा के देखा। अब चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा हो गया
चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कह रहे हैं कि जैसे इसको पास आउट करेंगे, जैसे हम इसको पास आउट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसकी तरफ विक्षेपित हो जाता है। किसकी तरफ हो जाता है, हमारे जो साउथ पोल है उसकी तरफ विक्षेपित हो जाता है। तो अब क्या हुआ, उसने चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों लगाए। जो जे थॉमसन थे उन्होंने चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों लगाए। पहले क्षेत्र ए वाला पॉइंट देखो आप, ये तो हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, ठीक है। अब क्या किया कि यहां से ये पास आउट होते ही अगर विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र लगाया, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो मतलब हम पहले एब्सेंस, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके एब्सेंस पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये पास आउट हमें ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो ये विद्युत क्षेत्र, इसको हटा दिया। ये कौन सा है, फील्ड विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा फील्ड कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, तो हमें सी बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है। इनकी प्रबलता के बारे में आप ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रबलता करोगे उतना ज्यादा विक्षेपित होगा, ठीक है। अब हमने दोनों लगा दिए, दोनों जे थॉमसन ने लगाते ही क्या देखा कि हमें बी बिंदु, मतलब अगर हम इसका और इसका, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो प्रबलता है, सॉरी, जो हम लगाएंगे तो हमें बी बिंदु एक संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से हुआ। फिर जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया कि जो द्रव्यमान आवेश जो अनुपात था वो निकाला। आवेश द्रव्यमान जो अनुपात था उन्होंने ये कैलकुलेट किया। उन्होंने देखा कि हर गैसों के लिए या अलग अलग धातुओं के लिए हर में जो द्रव्यमान होता है, आवेश द्रव्यमान होता है, वो अलग अलग कैलकुलेट होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालते हैं, धातु और गैसों की बात करें तब तो अपना अलग अलग मिलेगा अपने को, लेकिन अगर हम केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उन्होंने पाया कि E/Me = 1.76 × 10⁸ कूलम ग्राम हमें प्राप्त हुआ, पर कूलम ग्राम प्राप्त हुआ। ये हमें उन्होंने आवेश द्रव्यमान निकाला। द्रव्यमान उन्होंने कैलकुलेट किया। इसी तरह से फिर हम आगे हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की आवेश की गणना, हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश की गणना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है।